हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जो काव्य खंड का चैप्टर नाम है एक ब्रिज की हत्या, जिसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जो सीधे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में लड़ेगा। हिंदी का है, काव्य खंड चैप्टर नंबर 8 है। काव्य खंड का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एक ब्रिज की हत्या, इसका आज हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, अर्थात एमसी यूज करेंगे। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बताया कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा। तो इस कविता में बताया गया है कि कुंवर नारायण जब भी घर से बाहर निकलते थे तो उसके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ा चौकीदार रहता था, अर्थात एक वृक्ष रहता था, जिस वृक्ष को ही कुंवर नारायण जी ने उसे क्या कहा है, तो एक बूढ़ा चौकीदार का है, क्योंकि वह बहुत ही पुराना वृक्ष था, इसलिए उसको बूढ़ा चौकीदार से इंगित कर दिया गया है। तो ऑप्शन इसका कुछ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पहला का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, अर्थात इस कविता के जो कवि है कुंवर नारायण, उनका जन्म कहाँ हुआ था। पहला है लखनऊ, भोपाल, जयपुर, पटना। तो कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात दूसरा का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की, यानी कविता कब से लिखना प्रारंभ किए थे। 1949 से, 1950 से, 1951 से, 1952 से। तो इस पाठ में बताया गया है कि कुंवर नारायण जी ने कविता की लिखने की शुरुआत 1950 यानी 1950 ईस्वी को, यानी 1950 ईस्वी के आसपास से लिखना शुरू कर दिए थे। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, अंकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है। अंकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी है समीक्षा, ऑप्शन सी है कविता संग्रह, ऑप्शन डी है काव्य संग्रह। तो इनमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कविता संग्रह। मोस्ट वीवीआई इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो यानी चौथा कितना होगा, चौथा का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन ए त्रिशंकु, ऑप्शन बी चक्रव्यूह, ऑप्शन सी कुंजन, ऑप्शन डी है नीलकुसुम। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 5वां का बी चक्रव्यूह। अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, एक ब्रिज की हत्या के रचनाकार कौन है, यानी इस कविता के कवि कौन है। इस कविता के कवि की यदि बात करें तो कुंवर नारायण जी हैं, जिन्होंने इस कविता को बहुत ही अच्छी तरह से लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है। हमने पहले बता चुके हैं कि कवि जब भी अपने घर से बाहर निकलते थे तो उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा चौकीदार रहता था, अर्थात एक बूढ़ा वृक्ष रहता था, उसी को चौकीदार का है, बूढ़ा चौकीदार का है। तो यानी किसी संज्ञा दी है देश की सेना को, घर के बाहर खड़े वृक्ष को, घर के पहरेदार को, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा, घर के जो बाहर खड़े थे एक वृक्ष, उसी को चौकीदार कहा कवि ने। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े की निर्मित कहा है। अर्थात इस कविता में बताए हैं कुंवर नारायण जी कि एक बूढ़ा चौकीदार, अर्थात एक बूढ़ा वृक्ष का जो चमड़ा है वह पुराने चमड़े से निर्मित है। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए वृद्ध आदमी, ऑप्शन बी है वृद्ध पशु, ऑप्शन सी है पुराना वृक्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुराना वृक्ष। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9वां है, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा। कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि जब मैं घर से वापस आ रहे थे, कुंवर नारायण जी ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा, अर्थात कवि जब घर लौट रहे थे तो उसके दरवाजे पर, यानी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ा वृक्ष नहीं दिखाया दिया था, अर्थात वहाँ पर जो बूढ़ा जो चौकीदार था वह नहीं दिखाई दिया था। तो इसी बताया गया है कि कौन नहीं दिखाई दिया था, पिताजी, माता या भाई या वृक्ष। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 9 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कवि
कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात, ऑप्शन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ तैनात होना चाहिए, तैनात कौन मिलता था, यानी कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात, यानी एक प्रकार से खड़ा कौन मिलता था, एकदम सिपाही की तरह खड़ा कौन मिलता था, तो सिपाही, नौकर, बूढ़ा वृक्ष आदमी, तो कौन मिलता था, तो ऑप्शन सी यानी बूढ़ा वृक्ष। इसमें सिर्फ वृक्ष के बारे में बताया गया है, सारा चीज़ वृक्ष के बारे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है। अब बता रहा है कि कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है, तो जो बूढ़े वृक्ष के जो डालियाँ रहता था, इस प्रकार से जो डालियाँ रहता था, इसी डालियों को ही बोला है कि एक प्रकार का राइफल है। तो ऑप्शन ए है सिपाही के कंधे में लटकते हुए राइफल को, या लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, या वृक्ष की सूखी डाली को, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी वृक्ष की जो सूखी डालियाँ हैं उसी को राइफल का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है। ऑप्शन ए है घर के मुंडेरे को, ऑप्शन बी है वृक्ष के ऊपरी डाल को, ऑप्शन सी है वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्तियों टहनियों को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अर्थात 12 का सी, क्योंकि पेड़ में जितने भी जो फूल पत्तियां ऊपर लगे हुए थे टहनियों में, उसी को ही इन्होंने बताया कि इस प्रकार का, इस वृक्ष का, इस बूढ़े चौकीदार का एक प्रकार का पगड़ी है। तो इसका भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। यानी बोल रहा है कि खाकी वर्दी में, यानी एक ही वर्दी में कौन हमेशा एकदम तैनात रहता था, खड़ा रहता था हमेशा, चाहे गर्मी आए चाहे ठंडा आए, एक ही वर्दी में हमेशा चौकन्ना रहता था। ऑप्शन ए है पहरेदार, ऑप्शन बी है नौकर, ऑप्शन सी है वृक्ष, ऑप्शन डी है भाई। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 सॉरी ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 13 का यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। यानी कभी जब थक जाते थे या कुछ काम करते करते किसी विश्राम की जो आवश्यकता उन्हें होती थी, तब वह वही वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे जाकर वह बैठ जाते थे, आराम करते थे। तो कौन सा वृक्ष था, तो बूढ़ा चौकीदार जो उस वृक्ष था, यानी उसके घर के जो दरवाजे पर जो वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते थे, उसकी छाया में जाकर क्या बैठ जाते थे, बैठ कर आराम करते थे। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है। अब कवि बचाना चाहते हैं बहुत सारे चीज़ों को, जैसे बताना चाहते हैं कि खाना को किससे बचाना है, नदियों को किससे बचाना है, शहरों को किससे बचाना है, घरों को किससे बचाना है, देश को किससे बचाना है। इस प्रकार से कहते हैं कि इन चीज़ों को बचाना है किससे, इस कविता में बताया गया है। तो इसलिए पहला इसमें बोल रहा है 15 क्वेश्चन है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, धनहीनता से, भूकंप से, लुटेरों से, झंझट से। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी झंझट। यहाँ पे ऑप्शन इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, झंझट से बचाना है। तो 15 कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, शहर को बचाना है। अब बात करते हैं कि शहर को बचाना है किससे। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, शहर को बचाना है किससे। ऑप्शन ए है गंदगी से, भ्रष्टाचार से, नादिरों से, या ऑप्शन डी है शोरगुलों से। तो इसमें बताया गया है कि शहर को बचाना है नादिरों से, यानी सबसे गंदा हो जाने से बचाना है किसको, शहर को। क्वेश्चन नंबर 17वां है, नदियों को बचाना है, अर्थात नदियों को किससे हो जाने से बचाना है, तो नाला हो जाने से। क्योंकि आज के जो समय में इतनी प्रदूषित हो रहे हैं, इतने पॉल्यूट हो रहे हैं हमारे जो पर्यावरण, तो एक प्रकार का जो नदी है वो अभी कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे नाला बन जाएगा, अर्थात नली बन जाएगा, जिसमें कीड़े मकोड़े चलेंगे, जिसका जो पानी हमेशा दूषित रहेगा। तो इस प्रकार से बताते हैं कि पेड़ पौधों को निरंतर नहीं, जो कटाई निरंतर हो रहा है उस पर रोक लगाओ। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नोट में एक दिया गया टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। यदि इन चीज़ों को, इन पेजों को अगर चलाते हैं तो हमारे पेजों को जरूर विजिट कीजिएगा। और यदि इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, धुआं हो जाने से किसे बचाना है।
अर्थात धुआं हो जाने से किसे बचाना है, घर को, शहर को, हवा को, पृथ्वी को। तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, यानी हवा को एक पदार्थ से धुआं हो जाने से बचाना है। कभी कहते हैं कि हवा को किससे बचाना है, तो धुआं हो जाने से। क्वेश्चन अब हो रहा है 19, जंगल को किससे बचाना है, जंगल को किससे बचाना है। ऑप्शन ए है मरुस्थल हो जाने से, ऑप्शन बी है वन प्राणियों के आतंक से, ऑप्शन सी है आग लगने से, ऑप्शन डी है कांटेदार झाड़ियों से। तो इसमें बताए हैं कि अगर इस प्रकार से निरंतर जो पेड़ पौधे कट रहे हैं तो कुछ समय में या कुछ वर्षों बाद यह मरुस्थल हो जाएगा। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यानी मरुस्थल हो जाने से कुछ ही करना है, जंगल को बचाना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जंगल हो जाने से किसे बचाना है, जंगल हो जाने से किसे बचाना है। ऑप्शन है शहर का, गांव को, घर के परिसर को, ऑप्शन डी है मनुष्य को। तो अर्थात मनुष्य को जंगल हो जाने से क्या चीज करना है, तो बचाना है। इस कविता में ऐसा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, इस एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश का अंतर्व्यथा अभिव्यक्ति है, यानी यह जो कविता है इसमें किसके विनाश के अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त किया है, बताया गया है। शिक्षा का, पर्यावरण, मनुष्य सभ्यता का, देश और धर्म का। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण, मनुष्य सभ्यता का, यानी 20 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आत्मजयी किसकी रचना है, आत्मजयी किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण जी का है। तो ऑप्शन हो जाएगा 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है, यानी जो चक्रव्यूह है जो एक प्रकार का रचना है वह किन की रचना है, तो कुंवर नारायण का है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दूर से कौन ललकारता है, यानी दूर से कौन ललकारता है। ऑप्शन ए है दुश्मन, ऑप्शन बी है डाकू, ऑप्शन सी है चौकीदार, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है चौकीदार, ऑप्शन डी है ब्रिज चौकीदार। तो कौन इसमें हो जाएगा। ऑप्शन इसमें देखो यहाँ पे चौकीदार भी दिया गया है और यहाँ पे ब्रिज चौकीदार दिया गया है। तो ऑप्शन डी मारिएगा, ब्रिज चौकीदार ने ललकारता है, कौन हो तुम, तो लेखक कहते हैं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, कवि के अंदेशों में कौन था, यानी कवि के अनुभव हो, यानी पहले से अनुभव था कि हमारे जो बूढ़े जो कि चौकीदार है, एक ब्रिज जो है उसका पहले से एक जानी दुश्मन है। वह सोचते थे पहले ही से, उनको अनुभव हो गया था कि इस पेड़ को काटने के लिए कोई ना कोई ज़रूर है, यानी इनका दुश्मन ज़रूर कोई है जो पेड़ को काट देगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी एक जानी दुश्मन, उसके अंदेशों में एक जानी दुश्मन था। तो यानी 25 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था, यानी इनका जन्म किस शहर में हुआ था। तो हम बता चुके हैं कि इनका जन्म लखनऊ में, और लखनऊ कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। तो याद रखना कि कौन सा राज्य में, तो यूपी में, और कौन सा शहर में, तो लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 27 है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचते हैं। मनुष्य सभ्य है, मनुष्य निरंतर असभ्य होते जा रहा है, मनुष्य सुसंस्कृत है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो यह मतलब इस मनुष्य के संबंध में क्या सोचते हैं कवि, तो यही सोचते हैं कि मनुष्य लगातार क्या होते जा रहे हैं, तो अब असभ्य होते जा रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 27 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। तो कुंवर नारायण का जन्म याद कर लीजिएगा 19 सितंबर 1927 को, यानी 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से कुछ किया था, सम्मानित किया गया था। तो कुछ हो जाएगा 29 का बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, कवि को ब्रिज कैसा लगता है, यानी कवि को ब्रिज कैसा लगता है। युवा चौकीदार की तरह, शान से खड़े चौकीदार की तरह, बूढ़ा चौकीदार की तरह, नतमस्तक चौकीदार की तरह। नहीं, नतमस्तक यहाँ दम नहीं होगा क्योंकि वह चौकना रहता था हमेशा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बूढ़ा चौकीदार। बूढ़ा था लेकिन हमेशा तैनात रहता था, चौकना। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा, सी हो जाएगा, 31 का सी। 32 हो रहा है, कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा। जब कवि वापस घर लौटते हैं तो उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा जो चौकीदार पहले से
तैनात खड़ा रहता था वह नहीं रहता है, क्योंकि उनको अनुभव हो चुका था पहले कि इस ब्रिज को काटने के लिए कोई इसका पहले से दुश्मन तैनात है। इसीलिए जब आते हैं, जब घर में जब घर आकर देखते हैं तो उनके दरवाजे पर एक बूढ़ा ब्रिज था जो पहले वह नहीं रहता। तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुंवर नारायण ने लिखने की शुरुआत कब से की? अर्थात कुंवर नारायण जो इस कविता का जो कवि हैं वह कब से लिखना शुरू किए थे? तो 1950 ईस्वी को, 1950 ईस्वी के आसपास से लिखना कुछ कर दिए थे, तो प्रारंभ कर दिए थे। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है? एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है, यानी इस कविता का संबंध किससे है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका पर्यावरण से, क्योंकि पेड़ नहीं रहेगा तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा, और जब पर्यावरण दूषित हो गया तो हमारा सारा जो पृथ्वी है वो कैसे होगा? पूरा विनाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? यानी किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? तो मानवता की रक्षा को। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी 35 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 से बचाना है नदियों को, अर्थात नदियों को किससे बचाना नदियों को किससे हो जाने से बचाना है? तो नाला हो जाने से, यानी जो नाली रहता है उससे हो जाने से कुछ करना है, बचाना है। और बचाएंगे कब? जब पेड़ पौधों को कम से कम कटाई करेंगे, उतना ही बार करेंगे जितनी बार हमें आवश्यकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 36 का सी। और काटना भी चाहिए उस पेड़ को जो सूखी हुई हो, ना कि बिना सूखे हुए काटेंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होना ही है, ये तो अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 37, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, ऑप्शन ए है आत्मजय, ऑप्शन बी है चक्रव्यूह, ऑप्शन सी है परिवेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 37 का कौन हो जाएगा? और सॉरी इनमें सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा, यानी 37 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है। आकारों के आसपास जो एक प्रकार का रचना है जो कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई है, वह किस प्रकार की कृति है? कहानी संग्रह, काव्य है, समीक्षात्मक है या उपन्यास है? तो कौन हो जाएगा इसमें? तो 38 का हो जाएगा, 38 का हो जाएगा यहाँ पे कहानी संग्रह, क्योंकि यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसलिए 38 का ए हो जाएगा, पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है। कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है, कौन है? मेरे सशस्त्रकार, आज और आज से पहले, हम तुम, या कोई दूसरा नहीं। तो कौन हो जाएगा इसमें? आज और आज से पहले, यानी 39 का बी हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 39 तक था। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर अगले चैप्टर से। तब तक के लिए थैंक यू।